नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चंद्रवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं चंद्रवंश की 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें मैंने चंद्रवंश से संबंधित आपको डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड कराए और डिटेल्स समझाने की कोशिश की। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आप इन सारे MCQ क्वेश्चन के जवाब आप दे सकेंगे। क्योंकि जो सारे MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले आपको क्या है डिटेल्स नोट्स या डिटेल्स आपको पहले उस टॉपिक के बारे में समझाते हैं और तब उससे संबंधित यहाँ पे MCQ क्वेश्चन की वीडियो लेकर आते हैं। और ये सारे MCQ क्वेश्चन है जो ये पिछले पेपरों को देखकर या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही इसमें मैंने कंसिडर कर रखे हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप चंद्रवंश से संबंधित जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको आप जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक किसे माना गया है? ऑप्शन है थोरचंद, सोमचंद, भीष्मचंद या कल्याणचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोमचंद को यहाँ पे कुमाऊं का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुछ इतिहासकार थोरचंद को भी मानते हैं, लेकिन जो जिसके अधिक प्रमाण मिले, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वो है सोमचंद के पक्ष में यहाँ पे ज़्यादा प्रमाण मिले। तो इसलिए यहाँ पे सोमचंद जो कि कुमाऊं वंश का क्या है असली या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन जितने मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ चंद्रवंश से संबंधित, इनको काउंट कीजिए अपने मन में और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं या आ रहे हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, चंद राजवंश के राज चिन्ह क्या था? चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था? ऑप्शन है बैल, गाय, बाघ या हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाय, जो कि चंद राजवंश का राज चिन्ह था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 तो लिखा नहीं है, सीधे 4 लिखा गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, लालमंडी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन यहाँ पे कल्याणचंद द्वितीय, कल्याणचंद तृतीय, रुद्रचंद या भीष्मचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण चंद्र तृतीय ने लालमंडी किले का निर्माण कराया। और कहाँ का कराया था? अल्मोड़ा में इसने ये लालमंडी किले का निर्माण कराया था। और इसी कल्याण चंद्र तृतीय के टाइम पे जो राजधानी थी चंद राजवंश की, वो चंपावत से कहाँ स्थानांतरित हुई? अल्मोड़ा में स्थानांतरित हुई इसी के समय। जबकि जो स्थानांतरित की वो तो भीष्मचंद ने की थी, लेकिन इसके शासनकाल में वो बनकर पूर्णतः राजधानी कहाँ बनी? अल्मोड़ा बनी। तो ये आपको नोट करना है, वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, यानी किस चंद शासक ने कराया खगमरा किले का निर्माण? तो खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे भीष्मचंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या रुद्रचंद। तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन ए, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया। और कहाँ कराया? अल्मोड़ा। मैंने अभी कहा था आपको कि जो भीष्मचंद ऐसा शासक है जिसके समय में चंद राजवंश की जो राजधानी वो चंपावत से कहाँ स्थानांतरित हुई? अल्मोड़ा में। कहाँ स्थान है? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया किसने? भीष्मचंद ने, जिसने यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित की चंपावत से अल्मोड़ा। और किसके समय बनकर वो पूर्ण हुई? तो कल्याणचंद तृतीय के समय ये राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हर्षदत्त जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? तो जो हर्षदत्त जोशी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और कुमाऊं के इतिहास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, इनको कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। उसको मैं जब वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको गोरखा शासन, तो उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कुमाऊं के इतिहास से संबंधित। तो हर्षदत्त जोशी के अनुसार जो चंद्र राजवंश का संस्थापक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थोहरचंद इनके अनुसार चंद्र राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। लेकिन जो अधिकांश प्रमाण हमें मिलते हैं वो मिलते हैं सोमचंद के पक्ष में, इसलिए सोमचंद ही चंद्रवंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक है। जबकि जो हरदत्त जोशी उनके अनुसार थोरचंद यहाँ पे चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछा था कि चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो सोमचंद ही है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पे कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पंवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद राजवंश के समय से ही प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी। प्रत्येक गांव में आजकल भी आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, एक प्रधान होता है जिसको हम मुखिया भी कहते हैं। तो जो वो ये प्रणाली है कब शुरू हुई थी? ये हुई थी चंद्र राजवंश के शासनकाल में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इससे पहले यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जितने मैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लाता हूँ उसकी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप अभी तक यदि हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन ए है ज्ञान गरुड़चंद, भीष्मचंद,
कल्याणचंद या रुद्रचंद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान गरुड़चंद। ज्ञान गरुड़चंद को चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जो ज्ञान गरुड़चंद है, इसको जो गरुड़ की उपाधि है किसने दी थी? ये दी थी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक नामक शासक ने, जो कि क्या है उस समय दिल्ली का शासक था, तुगलक वंश का एक शासक है ये फिरोज तुगलक। तो इसने यहाँ पे ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, कल्याण चंद्रोदय की रचना किस चंद शासक के समय हुई थी? जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो देखी हुई हो उनको ही जरूर आता होगा। तो जो कल्याण चंद्रोदय की रचना है वो किस चंद शासक के समय हुई? ऑप्शन यहाँ पे कल्याणचंद तृतीय, कल्याणचंद चतुर्थ, भीष्मचंद या रुद्रचंद? तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में कल्याण चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, चन्नों व मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में या ए एंड सी? तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, अकबरनामा और जहांगीरनामा में दोनों में मिलता है यहाँ पे चन्नों व मुगलों में आपसी संबंध। ठीक है, तो जो चन्नों और मुगलों में संबंध की जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें अकबरनामा, जो कि अकबर की लाइफ के बारे में बताती है, अकबर की क्या है एक बायोग्राफी है। और जहांगीरनामा, जहांगीरनामा में जो जहांगीर के बारे में बताती है हमें पुस्तक, उसमें यहाँ पे चन्नों और मुगलों के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कल्याणचंद, रुद्रचंद, रूपचंद या कीर्तिचंद? तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर, यानी रुद्रचंद ने त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये त्रैवणिक धर्म निर्णय क्या है? त्रैवणिक धर्म निर्णय एक ग्रंथ था जिसकी रचना की थी रुद्रचंद के शासनकाल में, इसकी रचना हुई थी। और इसमें इसने क्या किया था कि धर्मों के अनुसार मनुष्य को बांटा था। यानी जैसे ब्राह्मण भी होते तो ब्राह्मण भी कई तरह के होते हैं, कोई उच्च ब्राह्मण होते हैं, कोई निम्न ब्राह्मण होते हैं, इसे इसने क्षत्रियों को बांटा। तो कुल मिला के समाज को धर्म के अनुसार या उनको किसी मतलब आधार पर उस उनका क्या किया था धर्म निर्णय, या उनको बांटा था कि कौन उच्च है और कौन निम्न है। तो त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक में मनुष्य को ऐसा बांटा गया था धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर। ठीक है, और वो रुद्रचंद के शासनकाल में ये ग्रंथ का रचना की गई थी। तो 11 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कुमाऊं के चाणक्य किस चंद शासक के दीवान थे? देखो, कुमाऊं के चाणक्य कहा जाता है हर्षदत्त जोशी को, मैंने ऊपर आपको जिसका नाम बताया था, हर्षदत्त जोशी, जिसको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कुमाऊं की राजनीति में है वो बहुत बड़ा हाथ है इसका। माना जाता है कि जो गोरखाओं ने युद्ध क्या किया था, शासन किया था जब कुमाऊं में, यानी कुमाऊं के चंद्रवंश को हराकर वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था, तो उसमें बड़ा हाथ किसका था? हर्षदत्त जोशी का, जिसने गोरखाओं को निमंत्रण दिया था कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करे। तो इसलिए इनको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और ये किसके दीवान थे? ऑप्शन यहाँ पे मोहनचंद, कल्याणचंद, दीपचंद या ज्ञानचंद? तो सी ऑप्शन इसका राइट है, दीपचंद नामक शासक के दीवान थे हर्षदत्त जोशी। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूँ इसके बारे में, कि वैसे मैंने जो वीडियो बना रखी है चंद्रमा से संबंधित, उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। जो दीपचंद था उसकी हत्या हो जाती है, और कोई उसकी हत्या कर देता है, फिर मोहनचंद नामक, ठीक है, मोहनचंद के नाम से उसने फिर सत्ता संभाली थी। और वो किसको, जो क्या है हर्षदत्त जोशी, उसको जेल में डालता है। फिर बाद में जब जेल से वो निकलता है तो फिर वो क्या करता है, इसको राजगद्दी से हटाता है, कई षड्यंत्र रचता है। फिर एक बार प्रद्युम्न शाह है जो गढ़वाल का शासक रहता है, जो कि श्रीनगर में शासन करने वाला अंतिम शासक था, उसको भी वहाँ पे वो राजगद्दी में बिठाता है। और प्रद्युम्न शाह के समय ही क्या है संपूर्ण गढ़वाल या कुमाऊं में क्या है जो परमार वंश है उनका शासक रहा। तो वो किसकी कृपा थी? वो थी कुमाऊं के चाणक्य यानी हर्षदत्त जोशी के, जो कि दीवान थे दीपचंद के। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब मैं गोरखा शासन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसके बारे में डीपली आपको जानकारी दूंगा। 13वां यहाँ पे, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद यहाँ पे चंद्रवंश का अंतिम शासक था, जब गोरखाओं ने लगभग कब 1790 में यहाँ पे आक्रमण किया था, कहाँ पे, कुमाऊं पर। और उस टाइम यहाँ का शासक था महेंद्र चंद, जो कि पुत्र था मोहनचंद का, जिसने क्या है दीपचंद की हत्या की थी, जो कि क्या था जो कि हरदत्त जोशी जिसका दीवान था दीपचंद, उसकी हत्या की मोहनचंद ने। और फिर मोहनचंद का पुत्र था महेंद्रचंद, ये शासन पर बैठा, और शासन फिर हरदत्त जोशी ने गोरखाओं को निमंत्रित किया कि वो महेंद्रचंद्र को हराए और वहाँ पे शासन स्थापित करे। और फिर गोरखाओं ने 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण कर महेंद्रचंद को हराया था, कहाँ पे, हवाला बाग नामक मैदान पे। इसलिए उस युद्ध को हवाला बाग युद्ध भी कहा जाता है। और चंद्रवंश का जो अंतिम शासक इस रूप में हुआ तो वो हुआ महेंद्रचंद। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा किस चंद शासक के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए, कल्याण चंद तृतीय के समय में जो चंद्रवंश की राजधानी थी वो
चंपावत से स्थानांतरित होकर अल्मोड़ा बनकर पूर्ण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताम्रपात पर भूमिदान देने की घोषणा किस चंद शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान गरुड़ चंद ने यहाँ पे ताम्रपात्र पर भूमिदान देने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच किस मैदान में युद्ध हुआ था? महेंद्र चंद जो कि चंद वंश का अंतिम शासक था, और ये इसके और गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ था 1790 में, वो किस मैदान पे हुआ था? तो हवाला बाग। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और इस प्रकार यहाँ पे गोरखाओं की विजय हुई थी और गोरखाओं का कुमाऊं में शासन स्थापित हो गया था, और महेंद्र चंद वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो अंतिम शासक था चंद्रवंश का। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, राजबुंगा किला किस तंत्र शासक ने बनाया? तो इसका यहाँ पे सोमचंद राइट आंसर है, ऑप्शन डी। सोमचंद जो कि चंद्रवंश का संस्थापक है, और इसने यहाँ पे राजबुंगा किला बनाया था। कहाँ बनाया था? चंपावत में, क्योंकि उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत में ही स्थापित की थी। तो इसलिए उसने वहाँ पे राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। किसने? सोमचंद ने, जो कि चंद्रवंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दी थी? तो मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे, मुगल वंश, लोधी वंश, तुगलक या खिलजी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तुगलक वंश ने यहाँ पे ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दी, और तुगलक में से कौन से शासक ने? फिरोज तुगलक ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। तो दोस्तों, ये होगा यहाँ पे चंद्रवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, और इसी पीडीएफ फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ हम वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपको समय समय अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे जरूर जुड़िएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।